हारे। न्यूजीलैंड के लिए पहली गेम होगी वहां पर, इनफैक्ट उन कंडीशन में आप कहीं ना कहीं कह सकते हो न्यूजीलैंड के लिए पहली गेम होगी। न्यूजीलैंड ने उन कंडीशन में खेला ही नहीं है। तो कैसे आप देखो ओपीजी, आपसे भी पाकिस्तान में आपको चाहने वाले तो कुदरत का निजाम और ये ऐसी परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं जिन्हें आप देख के कहते हो यार इन्होंने वो 22 में अफ्रीका को कैसे चटका दिया था, ये कैसे आ गया था हैरिस, इन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को कैसे हरा दिया था, जबकि सारे मैचअप आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब अगर आपने कल न्यूजीलैंड को 150 पर पैक कर दिया या फॉर दैट मैटर आपने 160-65 कर दिए तो आप फेवरेट हो जाओगे वहां से। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की गेम, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और वहां पर जो है बारिश का भी चांस है, तो क्या ये उस तरीके से, क्योंकि कोलंबो में आज बारिश है, शायद आज उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं करी है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में क्या आप लोग मतलब इसलिए नहीं क्योंकि हम भाई पाकिस्तान से कोई इशू है, क्रिकेट देखते हुए क्या लग रहा है? न्यूजीलैंड क्लियर फेवरेट्स या फिर थोड़ा बहुत आपको लगता है पाकिस्तान के स्पिनर्स प्ले में रहेंगे? मैच वहीं पर है जहां पर इंडिया से वो बुरी तरीके से हारे। न्यूजीलैंड के लिए पहली गेम होगी वहां पर, इनफैक्ट उन कंडीशन में आप कहीं ना कहीं कह सकते हो न्यूजीलैंड के लिए पहली गेम होगी। न्यूजीलैंड ने उन कंडीशन में खेला ही नहीं है। तो कैसे आप देखो ओपीजी, आपसे भी पाकिस्तान में आपको चाहने वाले तब भी जो आपने बोला ना कि न्यूजीलैंड ने खेला, तब भी मैं 90-10 दूंगा। 90-10 आपका, 90 न्यूजीलैंड और 10%। तो कल आप कम ऑन न्यूजीलैंड सपोर्ट कर रहे हैं फिर पूरे तरीके से? या न्यूजीलैंड वन साइडेड ना हरा दे, मेरे को ये है। बारिश हो गई तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला है? बारिश हो जाए तो फिर पाकिस्तान वहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट तो ले जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। बट वैसे मैच होगा, मेरे को लग रहा है कि आज वहाँ पे सूख जाते हैं मैदान। और कल थोड़ा सा मैंने जो देखा था, कल दिन में है वहाँ बारिश, दोपहर में शावर्स बताएगा, दिन में है और शाम की गेम है अपनी 7 बजे की, तो वहाँ पे हो जाएगा। बट क्या आकाश जी, मतलब एक चीज ये कि पाकिस्तान के लिए ये आपके फिन एलन हो गए, आपके ग्लेन फिलिप्स हो गए, मार्क चैपमैन हो गए साथ में, ये लोग इनके अलग से काल है, ठीक है। बट दूसरी चीज ये भी कि वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट समहाउ पाकिस्तान अच्छा करता है। जो सेमीफाइनल भी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वाला, वहां पर वो लोग जीते थे। फिर उसमें एक और एलिमेंट ये है कि भाई क्या पाकिस्तान फिर वही टॉप ऑर्डर पर साहिब ज़्यादा फरहान, वो डिपेंडेंसी उस तरीके से आप देखते हैं? मतलब जब पाकिस्तान के साथ टी20 वर्ल्ड कप्स में जनरली ऐसा देखा है कि जब ये थोड़ा नथिंग टू लूज वाले मामले में आ जाते हैं ना, तो कुदरत का निजाम और ये ऐसी परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं जिन्हें आप देख के कहते हो यार इन्होंने वो 22 में अफ्रीका को कैसे चटका दिया था, ये कैसे आ गया था हैरिस, इन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को कैसे हरा दिया था, जबकि सारे मैचअप्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। बट द थिंग इज इन कंडीशन में भी है ना, इनके लिए सिनेरियो वाला वो है कि बैट फर्स्ट करके 160-70 लगा दिए। मुझे लगता है पाकिस्तान का इकलौता चांस वो है, अगर आप 150 से नीचे करते हैं वो भी आप हार रहे हो। न्यूजीलैंड द मोमेंट उन्होंने 160-70 कर दिए, न्यूजीलैंड विनर है। 165 प्लस करो और आपके स्पिनर्स आपको बचा लें, ये इकलौता सिनेरियो मैं दे रहा हूं उनको। और उनका भी स्पिन प्ले वैसे उतना बड़ा मसला नहीं है दीपक, मतलब अगर हम उनकी बात करें, ठीक है सचिन बहुत खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, फिन एलन और ये जरूर कैंडिडेट रहेंगे, साइफर्ट बट फिर भी कंपैरेटिवली ठीक खेल लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो कि डायरन मिचेल स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है, ग्लेन फिलिप्स ने बड़ी अच्छी इंप्रूव्ड बैटिंग दिखाई है हाल फिलहाल में जो कर रहे हैं, वो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि एक इंटरेस्टिंग मैच, और ये मैच उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैच ये जीतेगा, देखो न्यूजीलैंड को हम बोल रहे हैं कि उस ग्रुप से फेवरेट्स है, न्यूजीलैंड सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया अडैप्ट करने वाली टीम होगी। न्यूजीलैंड जीत गई तो थ्रू, मतलब उसके बाद जो है इंग्लैंड श्रीलंका में से एक को तो मार ही देगी। पाकिस्तान जीत गई तो पाकिस्तान इंडिया के जो नॉकआउट की बात हो रही है वो रियलिस्टिक होने लगेगी। और अगर कहीं हार गई, मतलब न्यूजीलैंड हारने के बाद आप न्यूजीलैंड को चांस दे दोगे कि न्यूजीलैंड शायद अगले 2 निकाल दे, बट पाकिस्तान हार गई तो फिर उनके लिए वहां से कमबैक नहीं। मेरे को इसमें टॉस का भी इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है ना, देखो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अच्छी है नो डाउट, बट टॉस जीतकर इंडिया के अगेंस्ट तो कहते हैं कि हम चेज करेंगे। वही वो महान है। मैं वही कह रहा हूं ना कि इनको बेसिकली करना क्या चाहिए कि आपकी बैटिंग वीकनेस है, आपके स्पिनर अच्छे हैं पर वो उनको एक टारगेट पता होगा तो बचा लेंगे। आप सडनली क्या करोगे कि आप पहले बैटिंग कर लेते हो 160 170 भी कर देते हो, 150-60 के बीच में कर देते हो मान लो, तो आपके बॉलर चढ़ सकते हैं, इतना है मुझे पता। लेकिन क्या होगा ना कि आप बाद में चेस करने जाओगे, आपके बॉलर को नहीं पता ना कि हमारे बैटर्स जो हैं भाई उनकी औकात तो 150 चेस करने की नहीं है भाई, वो थोड़ा सा टाइट भी रहेंगे, तारीख के आने में भी टाइम रहेगा। सडनली 160-70 बना दिया ना न्यूजीलैंड, तो ये मैं गारंटी कर सकता हूं कि न्यूजीलैंड फिर इतने पाकिस्तान से नहीं चेस करने नहीं कर पाएगी। चाहे भाई न्यूजीलैंड भी तो असला रखती है तानेदार, भाई उनके पास तगड़े स्पिनर है, उनके पास भी तो है ना अपना क्या नाम है, सेंटनर है, सोडी है, जरूरत पड़ने पर ब्रेसवेल बेचारा इंजर्ड हो गया, ग्लेन फिलिप वगैरह से कराते भाई वो, लेकिन डफी स्टोरी को शायद ले आएंगे कंडीशंस देखते हैं यार। काइल जेमिसन भी तो उन पे कटर्स वटर्स मार के स्लोअर मार के बढ़िया ही कर देगा। बिल्कुल सही बात। और इस स्टोरी को अभी तक अभी मेरे ख्याल से अभी कोई गेम नहीं खेले उस तरीके से ना। ये स्टोरी कहां खेले, ये स्टोरी नहीं खेले शायद, तो ये स्टोरी को इंडिया वाली सीरीज में हमने देखा था, इस स्टोरी को ले आएंगे, इस वाले में ले आएंगे। और मतलब कंडीशंस ऑब्वियसली यार ऐसी रहेंगी तो आपको लाना भी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए कि भाई कि उनके लिए यहाँ पर इस ग्रुप में ये गेम जो है सबसे बड़ी है, क्योंकि ये निकाल दी उन्होंने, तो उनका जो है आगे का मीटर फिर हो जाएगा। वो इंग्लैंड श्रीलंका में से यार एक अगर न्यूजीलैंड को हराकर आ रहे हैं तो एक ने एक को हराएंगे, फिर एक वो मोमेंटम की बात और ये वो तमाम चीजें भी फिर एक होने लगेंगी। आपको बता दूं इंग्लैंड इनको हरा रही है, न्यूजीलैंड हरा रही है, श्रीलंका नहीं, ये पहली गेम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं मैं तीनों का बता रहा हूं, क्योंकि पहले में भाई देखो, पहले में अगर क्योंकि देखो न्यूजीलैंड को भी हमने देखा, न्यूजीलैंड टेस्ट हुए, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को मार दिया था पूरा। न्यूजीलैंड अगेंस्ट अफगानिस्तान चेज करते हुए ठीक ठाक टोटल 14-15 पर 2 थी, ठीक है। अगेंस्ट जो हम उनकी बात कर रहे हैं, एक और गेम जो उनकी हुई थी थोड़ा सा वहां पर वो जो अफगानिस्तान के साथ मैंने बताया 14-15 पर, और इसके अगेंस्ट तो चले ही नहीं पाए थे। यार आपने इंग्लैंड को देखा, इंग्लैंड जब चला कर खेलता है, अगर आपको देखो स्पिन अटैक देखा जाए, श्रीलंका का कल आपने हालत देख लिया, वो हेमंता वेला लगे अच्छे हैं, लेकिन द मोमेंट आप देख रहे हो थिक्सना भाई आज तक भी नहीं सुधरा, और अब उनके पथेराना भी चले गए एक्सपेक्टर। अब वहां मधुसूदन डाल रहे थे, आपके मधुसूदन का अच्छा है, प्रमोद मधुसूदन मुझे लगता नहीं है। तो श्रीलंका वाले मैच में अगर आप कहोगे ना कि यार एक थोड़ा सा ना एक स्लो स्लगिश टाइप का ट्रैक आ गया, यार पाकिस्तान देखो इंडिया के सामने वो ईशान किशन ने ब्लाइंडर ही खेल दी थी, उस सरफेस पे दोबारा किसी से बैटिंग करा लो 200 की स्ट्राइक रेट से कोई नहीं मार पाएगा 80।
तो ये है। उसके अलावा भैया मैच तो बाहर ही था ना, तिलक भी 25 पर 25 ही खेला, राना बॉल टाइप का सूर्या भी खेले, तो ये चीज है। दुबे ने मैच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो पाकिस्तान ने देखो, जो दीपक भैया ने बोला भी कि आपके मिड वाले मैचेस जीत जाएगी, लेकिन जब लेवल पुश करना होता है ना कि क्या 175 की चीज पाकिस्तान कर सकती है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कल न्यूजीलैंड को 150 पर पैक कर दिया, या फॉर दैट मैटर आपने 160-65 कर दिए, तो आप फेवरेट हो जाओगे वहां से।